हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वी सेल एजुकेशन में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे और अपने प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। देखो, आज हमारा ये कौन सा सेशन है, सुपर टेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें हम आज साइंस का सेशन लेने वाले हैं। तो साइंस के सेशन में हम आज कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको देखेंगे और उसके आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस में अधिकतम अणु हैं? अधिकतम अणु की बात कर रहा है, तो आपको लगाना है इसमें सबसे अधिकतम अणु है सी वाले में, क्योंकि इसकी हाइड्रोजन की संयोजकता सबसे अधिक इसी में मिलेगी। तो इसलिए क्या हुआ, ये आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चले। जो नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1.5 ओम और 0.5 ओम ये थोड़ा गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 0.05 ओम का यहाँ बात करेगा, आंसर आपका नहीं मिलता है, इसलिए आंसर मिलाने के लिए हम ऐसा कर लिए। ठीक, और 0.25 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम की बात करेगा तो आपको जोड़ना है कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू डॉट डॉट जितने भी प्रतिरोध की बात करेगा। अब जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस देखो फर्स्ट वाला वो कितना है, 1.5 ओम है। फिर सेकेंड वाला कितना है, 0.05 ओम लिखते हैं। देखो दशमलव को वैसे उस सामने सामने दशमलव को रख लो, उसके बाद आप संख्या लिखोगे तो बहुत ही आसानी से आप जोड़ लोगे। तो क्या हुआ, यहाँ पॉइंट रखें, उसके बाद 2.5 हम तीसरे ओम का बात कर लिए। ठीक, तो अब इसको जोड़ो, यहाँ हम लगा लेते हैं अपने से 0, 5 5 10 की 0, 5 2 7 1 हासिल हुआ 8 और दशमलव लगाएं 1, इसको उतारिए, कितना ओम हुआ, ये इतना ओम हो गया। ओम का ये क्या होता है, सिंबल होता है। तो ये क्या हुआ, आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो चलिए गाइज अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा जो कहेगा उसकी बात करें तो इसमें क्या कह रहा है, तो इनमें से कौन सी वास्तव में मीन नहीं है? मीन की बात कर रहा है, कौन सी नहीं है, तो मीन क्या है, ये रजत मछली ये मीन नहीं होती हैं, मीन नहीं होती हैं। वही फुफ्फुस मछली, जैसे फुफ्फुस मछली और या कैट मछली, जैसे बिल्ली मछली ये लिखा है, कुत्ता मछली, ये सब क्या होते हैं, मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं, रजत नहीं आता है। तो ये क्या होता है, रजत मीन नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो कैलेमाइन आपका जिंक धातु का क्या होता है, अयस्क होता है। और इसके और 3 अयस्क होते हैं, जिंक के 3 अयस्क होते हैं। और कौन से, इसकी अगर बात करें तो वो जैसे कैलामाइन है तो कैलामीन होता है, कैलामीन का कैलामाइन होता है, और जिंक का जिंक ब्लेड ये और जिंकाइट ये भी क्या होते हैं, इसके अयस्क होते हैं जिंक के। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा हुआ, इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात करें, किसमें पर्णाभ पर्व होता है? पर्णाभ पर्व किसमें होता है? तो आप पर्णाभ पर्व की बात करो तो ये होता है एस्परेगस। ये क्या होता है, इसे सतावर भी गांव में, सतावर का पौधा अगर गांव में पूछोगे तो वो आपको सतावर का पौधा कैसा होता है वो बता देते हैं। तो ठीक, तो ये जो पर्णाभ पर्व जो होता है वो किसके अंदर होता है, ये एस्परेगस के पौधे के अंतर्गत पाया जाता है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। और ये जो पर्णाभ पर्व होते हैं ये क्या होते हैं कि जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है उसको कम करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं इनके अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है हम उसकी बात करें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के
विभिन्न भाग को बनाता है। ये क्या, कौन सा ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है और विभिन्न भाग को बनाता है? क्या बात करें इसमें, क्या है संयोजी ऊतक, क्या होता है, क्या पेशी ऊतक होता है, क्या तंत्रिका ऊतक होता है, क्या एपिथेलियम ऊतक होता है? अगर आप सही ऑप्शन की तरफ चलोगे तो ये होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होता है, आपके शरीर के विभिन्न भाग को बनाता है और शरीर में सख्तु फैला भी हुआ होता है, हर जगह फैला भी हुआ होता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। और तो नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? यौगिक की बात कर रहा है, कौन सा इसमें यौगिक है? तो वहीं अगर बात करें ग्लूकोज क्या है, एक यौगिक है। ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक है। क्या, एक कार्बनिक यौगिक है ग्लूकोज। और इसका उपयोग अगर देखो तो शराब बनाने, मिठाई, मुरब्बो आदि, मतलब हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, तो ये वाला ऑप्शन क्या हुआ आपका, ग्लूकोज क्या है, एक यौगिक के रूप में है। तो चलिए, और ये कैसे यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होता है, सही होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है उसकी देखते हैं। कह रहा है न्यूनतम संभव ताप क्या होता है? न्यूनतम संभव ताप की बात करें तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, ये क्या होता है, न्यूनतम संभव तापमान होता है। कौन सा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, जो न्यूनतम संभव तापमान होता है वो होता है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एपिथेलियम ऊतक क्या कह रहा है, एपिथेलियम, देखिए कह रहा है एपिथेलियम ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से ऐसे जुड़ी होती हैं मानो पास पास सटे हुए टाइल्स लगे हों, पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एपिथेलियम ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे से किनारे से ऐसी जुड़ी होती हैं जो मानो कि पास पास सटे हुए टाइल लगे हों। तो ऐसा किसका आकार होता है कि देखो, तो ये अमाशय का भीतरी स्तर है, या अंडाशय की बाहरी स्तर है, या गालों का भीतरी स्तर होता है। अगर इसमें सही ऑप्शन की तरफ चलो तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अमाशय का जो भीतरी स्तर होता है वो ऐसा होता है। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात करें, इनमें से कौन सी सांद्रण की एक विधि नहीं है? सांद्रण की अगर विधि नहीं है कौन सी, तो वो है आपका निस्तापन। निस्तापन क्या है, सांद्रण की विधि नहीं है। क्या, निस्तापन क्या है, सांद्रण की विधि नहीं है। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। निस्तापन क्या है, सांद्रण की विधि नहीं है। तो चलिए, और जितने हैं ये सब क्या हैं, सांद्रण की विधि हैं। फेन प्लावन, चुंबकी या गुरुत्वीय पृथक्करण, ये सब क्या हैं, सांद्रण की विधियां हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें और हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? चश्मे बनाने की अगर बात करें तो किस कांच का प्रयोग किया जाता है? आपका पहला है क्या, क्रुक्स कांच। जो क्रुक्स कांच होते हैं उसका प्रयोग चश्मे बनाने के लिए किया जाता है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है उसकी बात करें। क्या कह रहा है, बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए, क्या कह रहा है, बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है। बेरियम की अगर बात करें तो बेरियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 56 होता है। क्या, 56 इसका परमाणु क्रमांक होता है बेरियम का। और यही बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 8 2 होता है। तो इसको जो बाहरी कक्षक में होते हैं वही इलेक्ट्रॉन खोएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन खोना कितना होगा, इसे 2 इलेक्ट्रॉन खो लेता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा जो है उसकी बात करें, निम्न में किसका स्राव जिगर से होता है? जिगर का मतलब क्या होता है, लीवर। जिगर का मतलब क्या होता है, लीवर की बात कर रहा है। लीवर से किसका स्राव होता है, तो वही बात करेंगे। लीवर से पित्त रस का क्या हो जाता है, स्राव होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, लीवर अर्थात जिगर से होता है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप क्वेश्चन देखते चलिए और अपने को जज करते हुए चलिए, या अपना क्वेश्चन को देखते हुए चलिए कि आपके कितने तैयार हुआ है या आपकी साइंस कितनी तैयार है, वो आपको पता चलता चलेगा। क्या कहें, फर्न्स पौधों के किस भाग में आते हैं। देखो कि साइंस हो सकता है आपकी तैयार हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने में लैंग्वेज का जो इस्तेमाल किया जाता है ना, लैंग्वेज को भी समझना होता है। एग्जाम में लैंग्वेज अलग अलग कर देता है तो वो समझ में नहीं आती है, तो इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें लैंग्वेज समझ में आने लगेंगी। तो चलिए इसको क्या कहते हैं, फर्न्स पौधे किस भाग में आते हैं। फर्न्स पौधे किस भाग में आते हैं, ये होता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की अगर बात करेंगे तो ये जो टेरिडोफाइटा समूह होता है, इसमें जो जलीय फर्न होते हैं वो भी टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कह रहा है फर्न्स पौधे किस भाग में आते हैं, वो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको हुआ। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया। कह रहा है कि एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया, तो आपको एंटीबायोटिक कौन किए हैं अगर हम बात करें तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो एंटीबायोटिक की आविष्कार या खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किए थे। कब, 1928 में की थी। और ये पेनिसिलिन जो इसका नाम जैसे कि है कि वो क्या है, पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन और ऐसा कुछ करके है, वो भी होता है कि इन्होंने खोज किया था उसकी। तो यहाँ पे क्या है, एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया, तो एंटीबायोटिक का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमाणु बंध क्यों बनाते हैं। परमाणु बंध क्यों बनाते हैं अगर बात कर रहा है तो स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता को प्राप्त करने के लिए। दूसरा क्या है, परमाणु बनाने के लिए, स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने और स्थिरता को खोने के लिए, स्थितिज ऊर्जा बढ़ाने और ऊर्जा को बढ़ाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। तो अगर आपका ऑप्शन सही हो जाता है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। परमाणु बंध में जो परमाणु परस्पर क्या करते हैं, जुड़कर एक अणु बनाते हैं, और बंध बनाने से जो परमाणु अस्थायित्व को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक, और स्वतंत्र जो परमाणु की तुलना में ये अणु अपेक्षाकृत अस्थायी हो जाते हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। तो अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है। पूर्णतः अशुद्धियों से मुक्त माना जाता है, इसकी बात करें तो ये होता है अशुद्ध जल। आपका अशुद्ध जल क्या होता है, पूर्णतः अशुद्धियों से मुक्त माना जाता है, और ये पीने के लिए नहीं होता है। मतलब इसमें से जो भी लवणीय मात्रा है उसको हटा दी जाती है, तो इसलिए पीने के लिए नहीं होता है। अशुद्ध जल क्या होता है, ये क्या होता है, पूर्णतः मुक्त माना जाता है, अशुद्धियों से मुक्त माना जाता है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन कहता है मिलबेसाइसिन का के उन्मूलन के, यहाँ देखो डट के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है। मिलबेसाइसिन किसके उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है या कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है कृषि कीटक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। किसके, कृषि कीटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें और अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं। हम जल्दी क्वेश्चन को कवर करते हैं। मानव शरीर में आंतों को के बैक्टीरिया निम्नलिखित में किसका संश्लेषण करते हैं। बैक्टीरिया किसका संश्लेषण, मतलब आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं अगर बात करें तो ये विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। अगर बड़ी आंत की बात करें तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं विटामिन के का संश्लेषण करते हैं बड़ी आंत में। ठीक, तो ये हुआ क्वेश्चन आपका। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या करें, में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। किस में पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है, इसकी बात कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन ये था, तो इसमें क्या कह रहा है, शरीर रचना विज्ञान, और शरीर रचना विज्ञान में गलत, फिजियोलॉजी ये भी गलत, कोशिका विज्ञान में नहीं,
फाइटोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है, पौधे के भौतिक रूप और बाहरी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, किसमें, फाइटोमॉर्फोलॉजी में। तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया